Hello students, welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about the next topic of Unit 2 of class plus 1 chemistry, and the topic is Pauli's exclusion principle. Then student, what is Pauli's exclusion principle? तो देखो, पॉलिस एक वैज्ञानिक था, ठीक है। उन्होंने 1926 में ये एक्सपेरिमेंट दिया, ठीक है। तो 1926 में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिया था। तो ये प्रिंसिपल स्टूडेंट किसके ऊपर बेस था? तो ये प्रिंसिपल जो था स्टूडेंट्स, ये टोटली स्पिन्स के ऊपर जो आपका बेस था। तो देखो, जो भी स्पिन होती है हमारी, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था स्पिन क्वांटम नंबर। तो पाउलिस ने बताया था कि ये स्पिन एक ऑर्बिटल में कभी भी सेम नहीं होती, हमेशा अलग अलग होती है। यदि एक पॉजिटिव 1/2 है तो सेकंड नेगेटिव 1/2 होगी, ठीक है। और देखो, इसके लिए इसको लिखने का ये तरीका सही है, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ, दोनों स्पिन ऊपर की तरफ, दैट इज रॉन्ग। या मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, दोनों स्पिन नीचे की तरफ, दैट इज रॉन्ग। हाँ, अगर मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ, फर्स्ट स्पिन इज एंटी क्लॉकवाइज एंड सेकंड इज क्लॉकवाइज, देन इट इज आल्सो ओके। ओके, देन इट गिव्स बाय द एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ऑफ पाउलिस, ठीक है। तो देखते हैं, मेन चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे। एक्चुअल में इसका मेन पर्पस क्या था इस प्रिंसिपल के लिए? तो देखो स्टूडेंट्स, इसने क्या बताया पाउलिस एक्सक्लूजन ने, कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो पॉलिस ने ये बताया कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है, कभी भी जो कि एक ही एटम के हों, यानी कि एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन, कभी भी उसके चारों जो क्वांटम नंबर हैं सेम नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि उसके चार के चार क्वांटम नंबर में से कोई एक ना एक क्वांटम नंबर ऐसा होगा जो डिफरेंट होगा। जैसे पिछली वीडियो में क्वांटम नंबर हमने पढ़े थे स्टूडेंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एंगुलर क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है और स्पिन क्वांटम नंबर होता है। तो पॉलिस ने ये बताया कि किसी भी नंबर के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, इन चारों में से कोई एक तो ऐसा होगा क्वांटम नंबर जो अनसेम होगा, जो सेम नहीं होगा, ठीक है। दोबारा सुनो, पॉलिस ने ये बताया था, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन कभी भी जो कि एक ही एटम में हो, उसके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम। सपोज कि हम बात करते हैं 3s2 की, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वांटम नंबर नहीं निकालने आते तो मेरी पिछली वीडियो देखो, उसमें मैंने क्वांटम नंबर के लिए वीडियो बना रखी है, उनके एग्जांपल्स दे रखे हैं कि क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं। तो मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी दे दिया है मैंने, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो देखो स्टूडेंट, 3s² के लिए अब हम वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले तो देखो, इसको इस तरह से बनाएंगे, इसके अंदर दो स्पिन है, जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो मैं अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करती हूँ, इस वाली स्पिन की बात करती हूँ, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? ठीक है, n की वैल्यू क्या है? 3s²। जो यहाँ पर होता है वो आपका क्या होता है? n होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n क्या है? 3 है। l स्टूडेंट्स क्या है? l 0 है, ठीक है। और आपका जो m है यहाँ पर, अगर l 0 है तो m भी आपका क्या है? 0 है। लेकिन स्पिन कैसी है यहाँ पे स्टूडेंट? क्लॉकवाइज है, तो स्पिन की वैल्यू क्या आई? 1/2। सेम एज इट इज दूसरी स्पिन की बात करते हैं स्टूडेंट, n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, और l इज इक्वल टू 0 है, m इज इक्वल टू 0 है, लेकिन s क्या है यहाँ पे? -1/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, n यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, सेम, l भी सेम है, m भी सेम है, लेकिन s सेम नहीं है। तो यही जो है आपका पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बताता है कि चारों सेट कभी भी सेम नहीं होंगे, ठीक है। इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आएगी, कोई एक तो अनसेम होगा ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं बात करती हूँ के शेल की, तो स्टूडेंट के शेल के अंदर हम बात करते हैं, यदि n की यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो n 1 होता है, ठीक है। यदि मैं l की बात करती हूँ तो l वहां पर क्या होता है? 0, 0 यानी कि 1s है सिर्फ, है ना। और यहाँ पे अगर m की बात करती हूँ, l अगर 0 है तो m भी क्या होगा? 0 ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्पिन क्वांटम नंबर की बात करती हूँ, यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर की, तो एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक ऑर्बिटल में दो स्पिन तो होंगी। तो किस तरह की स्पिन होगी? एक +1/2, एक -1/2। बस इन्हीं स्पिन के बारे में जो हमें कौन बताता है? पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहता है कि स्पिन हमेशा इस तरह से होंगी, ठीक है। अगर मैं इस तरह से लिख देती हूँ स्पिन, तो ये क्या होगा? आपकी दोनों 1/2 और +1/2 है, दैट इज रॉन्ग। यदि मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ, ठीक है, -1/2 और -1/2 स्पिन, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ, तो ये होगी एक +1/2 और एक -1/2, दैट इज ओके एंड करेक्ट। और यदि मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, दैट इज -1/2 और +1/2, दैट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। तो यही पाउलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल था स्टूडेंट, 1926 में उसने यही बताया था कि चारों क्वांटम नंबर के सेट में से कभी भी सेट जो है वो आपका सेम नहीं हो सकता। दिस वाज पाउलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं एल शेल में चली जाती हूँ, ठीक है, तो एल शेल में क्या होगा, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। स्टूडेंट मैंने ये वीडियो पूरी बना रखी है, वहां से देख लेना, कहीं आप सोचो कि ये वैल्यूज कहाँ से आ रही है, आप उस वीडियो में जाओगे आपको कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एल की वैल्यू 0 भी आएगी और 1 भी आएगी, ठीक है। तो 0 के केस में आपका 2s होगा, ठीक है, और 1 के केस में आपका स्टूडेंट 2p होगा। सब कुछ मैंने आपका बता रखा है, ये पिछली वीडियो में जाओ। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, वैल्यू जब 0 है तो m की वैल्यू भी 0 आएगी, ठीक है, और यदि 1 है तो m की वैल्यू जो है वो 3 होगी। कौन कौन सी, -1, 0 and +1, ठीक है। नाउ वी विल काउंट द स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, फॉर 0 द स्पिन विल +12 and -12। ओके, देन द नेक्स्ट -1 के लिए भी स्टूडेंट ये जो है आपकी अनचेंज नहीं होगी, ये +1 और ये -1/2, ठीक है। फिर सेम इसके लिए +1/2, -1/2, +1/2, -1/2। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कितने हैं वो पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके 2 प्रेजेंट हैं। लेकिन यदि यहाँ बात करें तो देखो 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, तो टोटल कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर मैं सोडियम का एग्जांपल लेती हूँ स्टूडेंट, सोडियम, ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर सबको पता है कितना होता है, 11 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s, ठीक है, 3s1। तो देखो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट के 2 लेते हैं, इनका देखते हैं हम स्पिन। ये हम p के लिए बना रहे हैं, तो देखो p के लिए क्या बने, 2p के लिए है ये स्टूडेंट्स। तो 2p के लिए देखो यहाँ पे इस तरह से पहले ये 3 फिल होंगी, ठीक है, और फिर बाद में इनको प्रेफरेंस देंगे, तो ये हमारी फिल हो गई। अब यहाँ पर 3s के लिए बनाएंगे, तो यहाँ पे स्पिन सिर्फ एक ही है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये 3s के लिए बनाया। अब हमें यहाँ पे काउंट करने हैं n की वैल्यू, ठीक है, l की वैल्यू, यानी कि सारे क्वांटम नंबर देखने हैं। हम देखेंगे कि जो इसके क्वांटम नंबर है और इसके क्वांटम नंबर है दोनों डिफरेंट है, ठीक है। बस यही कौन बताता है आपको, पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ठीक है। नाउ वी विल फाउंड देयर द वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर। सबसे पहले मैं इधर लिख लेती हूँ 2p के लिए और इधर लिख देती हूँ 3s के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट 2p, हम यहाँ पर सिर्फ एक ही स्पिन की बात करेंगे, इस स्पिन की हम कंपैरिजन कराएंगे इससे, ये वाला स्पिन लेंगे हम, ठीक है, इसका कंपैरिजन कराएंगे हम इसके साथ, ठीक है। आप चाहो तो सबकी निकालोगे सेम ही निकलेगी। तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू क्या है, n2 है, ठीक है, n2 है, ठीक है। यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर n 3 है, ठीक है। अब l की वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ पर ये p वाला शेल है ना, देखो, तो n अगर यहाँ पर 2 है तो हमारा जो l होगा आपका, तो यहाँ पर l आपका क्या होगा 1, लेकिन यहाँ पर l 0 होगा, ठीक है। स्टूडेंट बार बार कह रही हूँ, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कहाँ से निकालना है, तो आप मेरी न्यूमेरिकल वाली वीडियो देखो, वहां पे मैंने ये सारे निकालने सिखा रखे हैं। अब देखो स्टूडेंट m यहाँ पर क्या होगा इसके लिए, तो सबको पता है अगर ये ऐसे है तो इसके जो m होगा वो क्या होगा, px py pz, ठीक है, यानी कि -1, 0 और +1 ये होगा। लेकिन यहाँ पर अगर l 0 है तो m भी क्या होगा 0। अगर हम स्पिन की बात करें तो यहाँ पर स्पिन है +1/2 और -1/2, लेकिन यहाँ स्पिन कितनी है, -1/2। तो देखो स्टूडेंट कोई भी क्वांटम नंबर यहाँ पर सेम नहीं आ रहा, ठीक है। तो यही कौन बताता है, हमारा पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो ये छोटा सा प्रिंसिपल था स्टूडेंट, यहाँ पोस्ट कर देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।